इस दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक है इजिप्ट। आज से 4000 साल पहले ये लोग राज करते थे। इन्होंने बहुत सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किया, लेकिन इसके साथ साथ ये पीछे कुछ राज भी छोड़ गए हैं, जैसे कि एलियंस का होना। यहाँ सिर्फ पिरामिड्स ही नहीं और भी बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये लोग कैसे इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते थे? और इससे ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या ये स्ट्रक्चर्स इन्होंने अकेले बनाए या इनकी कोई हेल्प करने वाला भी था, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाला पत्थर दुनिया में साइंटिस्ट को कहीं और नहीं मिला। इजिप्ट के पिरामिड्स दुनिया के फेमस जगहों में से एक हैं। इन पर काफ़ी टाइम से रिसर्च भी की जा रही है और हर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी मिस्ट्री को कोई सॉल्व नहीं कर सका कि कैसे इन्होंने इतने बड़े पत्थरों को जोड़कर एक पिरामिड बनाया, वो भी किसी मशीनरी के बगैर। ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं, इस एक पिरामिड में तकरीबन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए हैं और एक पत्थर का वजन 2000 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। तो जब आजकल की मॉडर्न मशीन सिर्फ 20,000 किलो तक उठा सकती है, तो उन्होंने उस जमाने में 70,000 किलो भारी पत्थर कैसे उठाए थे और फिर उनको बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कैसे किया था, और आज से 4000 साल पहले ये मास्टरपीस कैसे बनाया था, वो भी बिना किसी एडवांस मशीनरी के। इसका एक जवाब ये भी है, एलियंस। अगर आप रात को आसमान में देखोगे तो आपको 3 तारों की कॉन्स्टेलेशन नजर आएगी, जिसको ओरियन बेल्ट भी कहते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो इन पिरामिड्स की अलाइनमेंट बिल्कुल उन तारों से मैच करती है। इसको देखकर बहुत से थ्योरिस्ट मानते हैं कि पहले समय में एलियन आए थे और उन्हीं एलियन की हेल्प से ये पिरामिड बने हैं। कुछ थ्योरिस्ट का मानना है कि ये एलियंस इन्हीं 3 तारों में से आए थे और ये पिरामिड्स लोगों ने उनके साथ कनेक्शन दिखाने के लिए बनाए थे। तो ये पिरामिड्स उन तारों से परफेक्टली अलाइन करते हैं। वैसे तो पिरामिड्स बहुत से रहस्यों से भरे हुए हैं और इनमें से एक इसकी टनल्स हैं। इन पिरामिड में जगह जगह टनल्स बने हुए हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वेंटिलेशन के लिए होंगे ताकि इनके अंदर हवा जाती रहे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब इन टनल्स में एक रोबोट भेजा गया, उस रोबोट ने देखा कि हर टनल के एंड पर तो एक दरवाज़ा है, तो ये वेंटिलेशन के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि जो मम्मी है उनकी रूह उन तारों की तरफ जा सके। इसको स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहते हैं और लोगों का ये मानना भी है कि इन टनल्स के आगे और भी टनल्स हो सकते हैं। तो फिर एक और गैजेट से इस दरवाजे में एक सुराख किया गया और एक छोटे से कैमरे को इसके अंदर भेजा गया और ये तस्वीर बनाई गई। और फिर उधर की गवर्नमेंट ने इन पिरामिड्स को एक्सप्लोर करने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अभी भी इस पिरामिड में बहुत सी अनडिस्कवर्ड टनल्स हैं। ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो उनका मानना है कि ये जो उस वक्त के किंग थे, उनकी मम्मी को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। जो लोग इस मम्मीज वाली बात को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो राजा और रानी होते थे, उनकी बॉडी को लिनन के कपड़े में कवर करके मम्मीफिकेशन के प्रोसेस से गुजार कर उनको कब्र में उतार दिया जाता था और ये पिरामिड्स उनकी कब्र थे। लेकिन अगर आप पूछोगे अब तक कितनी बॉडीज या मम्मीज इन पिरामिड से डिस्कवर हुई हैं, तो उनका जवाब है 0। जी हाँ, इन पिरामिड से एक भी मम्मी डिस्कवर नहीं हुई। इन पिरामिड्स को अभी तक पूरी तरह तो डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन जितना डिस्कवर किया गया तो उनमें जो टॉम्ब डिस्कवर हुए हैं उनमें कोई मम्मी भी नहीं थी और इनकी दीवारों पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ था, जो कि उस दौर में जो नॉर्मली टॉम्ब्स होते थे उनकी दीवारों पर लिखा जाता था। ये पिरामिड्स इतने परफेक्टली अलाइन है कि अगर आप दिन में पिरामिड्स को ऊपर से देखेंगे तो ये चारों डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइन है। यानी इसकी एक साइड नॉर्थ, एक साइड ईस्ट, एक साइड वेस्ट और एक साइड साउथ की तरफ थी और ये बिल्कुल उस डायरेक्शन में परफेक्टली अलाइन है। अब बात करते हैं पिरामिड में इस्तेमाल होने वाले स्टोन्स की। ये पत्थर काफ़ी मजबूत हैं। ये लाइमस्टोन की तरह के हैं, लेकिन लाइमस्टोन नहीं। साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्च की, लेकिन उनको फिर भी नहीं पता चला कि ये कौन सा पत्थर है और ये पत्थर उनको दुनिया में और कहीं भी नहीं मिला। क्या आपको पता है कि इस पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में जो मेथड इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब है कि जब गर्मी में पत्थर बड़ा हो जाए और सर्दी में छोटा, तो ये पिरामिड उसको झेल सके और इसके साथ साथ ये भूकंप के झटके को भी झेल सकता है। 4000 साल पहले शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इजिप्ट बहुत गर्म इलाका है, लेकिन उस समय पिरामिड्स को इस तरीके से बनाया गया कि इसके अंदर का टेम्परेचर सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस ही रहे, जो कि इंसानों के लिए सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर है। इसको एक नेचुरल एसी भी कह सकते हैं। तो नेचुरल एसी, तारों के साथ अलाइनमेंट, शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी और चारों डायरेक्शन में बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होना, ये सारे कोइंसिडेंस हैं या इसमें इंसानों के अलावा किसी और का भी हाथ है जिसको दुनिया के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज था। इजिप्ट में काफ़ी जगहों पर ड्राइंग्स बनी हुई हैं, जैसा कि इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि ये आपको एक एरोप्लेन टाइप का कुछ दिखेगा और इसमें आपको एक क्रिएचर नजर आएगा जिसकी बड़ी आंखें, बड़ा सर और छोटी हाइट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक स्पेसशिप तरह की ड्राइंग नजर आ रही है। इस वजह से ये थ्योरी है कि ये पिरामिड्स एलियन ने ही बनाए हैं। अब ये थ्योरी कितनी सच है इस बात का तो कोई पता नहीं है, लेकिन उस वक्त तो ड्रोन वगैरह भी नहीं थे, तो बगैर किसी एरियल व्यू के सिर्फ जमीन पर बैठकर इन पिरामिड्स को उन तारों के साथ परफेक्टली अलाइन कैसे किया गया। बट एलियंस अपनी स्पेसशिप से एरियल व्यू दे सकते थे। हर साल 21 जून, जो कि सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन अगर आप शाम को पिरामिड्स को देखेंगे तो वो आपको ये व्यू देंगे। वो सूरज बिल्कुल उस स्टैचू के ऊपर होगा। अब एक
स्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं। थ्योरीज के हिसाब से बाहर वाली दुनिया के लोग ही थे जो कि इतना नॉलेज रखते थे। इजिप्ट में एक मंदिर है जिसका नाम वेंडोरा लाइट कॉम्प्लेक्स है। इसको जब एक्सप्लोर किया गया तो इसमें कुछ ऐसी ड्राइंग नजर आई, एक ऐसा आर्ट जो बिल्कुल अलग था और सिर्फ इस जगह बना हुआ था। इस ड्राइंग को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इजिप्शियन लोग कितने एडवांस थे। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको एक लाइट बल्ब तरह की चीज़ नजर आएगी, और ये बात हो रही है 4000 साल पहले की। टूरिस्ट का कहना है कि 4000 साल पहले भी इन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का पता था, और ये लाइट बल्ब है जिसकी वजह से रात के वक्त पिरामिड्स बनाए गए बिल्कुल एक मॉडर्न बल्ब की तरह लग रहा है। और इसके नीचे एक तार आ रही है जो एक बॉक्स में जा रही है। स्विट्जरलैंड में एक मिस्ट्री पार्क है, उसमें इसका एक हूबहू मॉडल बनाया गया है। आप उसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की दिखती होगी। ज़्यादातर पिरामिड्स की पिक्चर में आप देखते होंगे इस स्टैचू को, इसका नाम है द जॉइंट स्फिंक्स। इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखेंगे तो इसका चेहरा इंसान का है, लेकिन इसकी बॉडी इंसान वाली नहीं है। इतनी रिसर्च के बाद भी अभी तक पता नहीं चला गया कि ये किस वजह से बनाया गया है, और ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टैचू है। ये पत्थर जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि ये एक ही सिंगल बड़े लाइमस्टोन को काट कर बनाया गया है, और इसकी लंबाई तकरीबन 73 मीटर है और इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। और ये रेत से ढका हुआ था, लेकिन 1900 में इसके ऊपर से रेत हटा दी गई। अब हज़ारों सालों में इसमें बहुत सी चेंजेस आई होंगी। टूरिस्ट के मुताबिक 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा, लेकिन इसके पीछे भी बहुत से रहस्य हैं। इसके नीचे 2 खाली जगह मिली हैं। ये मॉडर्न अंडरग्राउंड शहर के सिस्टम की तरह है। 1995 में इस पर जो वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने इसमें बहुत सी टनल्स डिस्कवर की, उनमें से कुछ टनल्स इसके नीचे जा रही थी। अब क्या इसके नीचे कोई शहर बसता था जो कि आज तक अनडिस्कवर्ड है। अभी पिरामिड्स की एक्सप्लोरेशन बाकी है। अगर फर्दर रिसर्च हुई और उसमें कोई नई बात का पता चल तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।